Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the change in mass during a chemical reaction. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन मैस होता है, जो मैस चेंज होता है उसके हवाले से आज डिस्कशन होगी हमारी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कब मैस चेंज होता है, कब मैस सेम रहता है। ये सब आज हमारी डिस्कशन होगी इस टॉपिक के हवाले से। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का की आइडिया आपको मैं बताता चलूँ कि इसका की आइडिया क्या है। मैस कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैस ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना ही प्रोड्यूस रहता है, बल्कि सेम रहता है। यहाँ हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या है? मैस इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मैस प्रोड्यूस होता है ना ही मैस डिस्ट्रॉय होता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास है जी टोटल मैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन सेम। दिस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टोटल मैस होता है वो सेम रहता है। तो अब किस केसेस में, कौन सी केसेस हैं जिनमें जो है वो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का मैस चेंज होता है। तो स्टूडेंट, इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब मैस इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ होता है, इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा रिएक्शन ओपन कंटेनर में होगा तो उस सूरत में मैस आपका इंक्रीज़ हो सकता है, अगर डिक्रीज़ हो सकता है ओपन कंटेनर में। और इसकी टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। सपोज़ आप रिएक्शन ओपन कंटेनर में करवा रहे हैं, मे बी कोई गैस इवॉल्व हो जाए जिसकी वजह से रिएक्टेंट का जो मैस है वो प्रोडक्ट का मैस क्या हो जाए, कम हो जाए रिएक्टेंट के मैस से। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है कोई गैस अब्जॉर्ब भी हो सकती है। अगर आप ओपन सिस्टम के अंदर, ओपन कंटेनर के अंदर क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो बाहर से कोई गैस सिस्टम में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो मैस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर गैस इवॉल्व होती है तो मैस डिक्रीज़ हो जाएगा, अगर मैस अब्जॉर्ब होती है तो मैस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप जो है वो प्रोडक्ट्स का मैस रिएक्टेंट के मैस से कम हो सकता है। अगर आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में सिस्टम ओपन होगा तो उस सूरत में जो रिएक्टेंट्स का मैस है, प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट के मैस से कम होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास एक और एग्जांपल है। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ओपन क्रूसिबल में क्या करते हैं, बर्न करते हैं मैग्नीशियम की, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है तो इस बर्निंग के रिज़ल्ट में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश बनती है। अब इस बर्निंग के रिज़ल्ट में स्टूडेंट्स, इस बर्निंग के रिज़ल्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मैस होता है वो मैग्नीशियम रिबन से ग्रेटर देन होता है। अब उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, तो यहाँ एयर ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या होता है, ऐड होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इफ़ अ मैग्नीशियम रीजन इन बर्न इन ओपन क्रूसिबल, द मैस ऑफ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म विल बी ग्रेटर देन रिएक्टेंट मैग्नीशियम। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप इसको क्लोज फ्लास्क के अंदर क्या करते हैं, इस रिएक्शन को करवाते हैं, तो फिर मैग्नीशियम का जो मैस है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम का वो मैस क्या रहता है, बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन क्या रहता है, सेम, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं होता। However, if the two reactants magnesium and oxygen are allowed to react in a closed container, the total mass will remain same before and after. स्टूडेंट, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप क्लोज कंटेनर के अंदर रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो उस वक्त ना तो बाहर से कोई चीज़ सिस्टम के अंदर आ सकती है, ना सिस्टम से बाहर जा सकती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गैस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैस बनती है तो उस वक्त रिएक्शन के मैस पे या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास बुक में एक एग्जांपल है। इफ़ अ रिएक्शन इज़ परफॉर्म बिटवीन मार्बल चिप्स एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ओपन कंटेनर, मैस ऑफ प्रोडक्ट विल बी अपेरेंटली बी लेस देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स। उसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट्स? अगर आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आफ्टर रिएक्शन हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। स्टूडेंट, अगर ये ओपन फ्लास्क के अंदर, ओपन कंटेनर के अंदर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस
ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्मेशन होगी और ये इवॉल्व होती रहेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का मास जो है वो रिएक्टेंट के मास से क्या होगा, लेस देन होगा। प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से क्या होगा, कम होगा। और अगर आप ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर के अंदर करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप नहीं होती, तो फिर रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्टेंट का मास क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा, अगर कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल चिप्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन ओपन कंटेनर में करवाएंगे तो CO2 क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से क्या होगा, लेस देन होगा। अगर आप क्लोज कंटेनर के अंदर करवाते हैं तो फिर मास क्या रहेगा, सेम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, अबाय होगा। ड्यूरिंग द रिएक्शन ना तो मास क्या होगा, क्रिएटेड होगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, ज़रा इसको देख लीजिएगा। जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा एट द इनिशियल स्टेज जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हायर होती है। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट्स की कर्व है वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, टॉप से। इट्स मीन एट इनिशियल स्टेज, किसी भी रिएक्शन की इनिशियल स्टेज पे जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है बहुत हायर होती है, फिर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाती है। और थोड़ी देर बाद प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ऐसा जब ये दोनों कर्व बिल्कुल सीधे हो जाती हैं तो रिएक्टेंट्स रिएक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, स्टॉप हो जाता है। शुरू में एट इनिशियल स्टेज जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऐसा ऐसा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है, इसको भी देख लीजिएगा, इसको बनाना भी आना चाहिए आपको। और इसके साथ इसमें जो भी बताया हुआ वो भी आप लोगों ने याद करना है। आपके जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो सारे आपको मार्क करवा दिए गए हैं और इसके नोट्स भी साथ लगाए हुए हैं। इनको अपनी बुक्स पे मार्क भी करेंगे और इनको याद भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।